बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। लाहौर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई बरोज़ बुध शदीद गर्मी और तपती धूप में पंजाब असम्बली लाहौर के सामने पंजाब टीचर्स यूनियन राय, गुलाम मुस्तफ़ा, रियाज ग्रुप मरकजी कायदीन मियाँ अमजद अली, सूबाई जनरल सेक्रेटरी मिर्जा तारिक महमूद विहाड़ी, खलील अहमद चौधरी, मैडम आयशा वड़ाइच, लियाकत गुजर, लतीफ़ शहजाद, रहीमिया खान से आदिल वड़ाइच, अल्लाह रखा गुजर, ताज हैदर, रशीद भट्टी, सियालकोट से यूसुफ सहोत्रा, तहसील सदर मेलसी, राना इस्माइल, ओकाड़ा से अरशद कैफी, राय अब्दुल्ला, काशिफ शहजाद, टिब्बा सुल्तानपुर, अब्दुल गुफार, मिर्जा मालिक मेलसी, तनवीर भट्ट, नवीद अहमद, मैडम शाजिया सदर मेलसी के अलावा गीगा ऐप का रहनुमा सैकड़ों साजा मर्द ख़वातीन ने पंजाब के हज़ारों स्कूलों के निजकारी, लीव इंकैचमेंट, ग्रेजुएटी और पेंशन तरमीम के खिलाफ और चार्टर ऑफ डिमांड के मुताबिक 100% तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफा, फलक शगाफ नारों के साथ साडा हक थे रख, स्कूलों के निजकारी नामंजूर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा करो, हुकूमत होश के नाखुन ले। शुरका साजा ने कहा है कि हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, किसी सूरत अपने स्कूल निजकारी नहीं होने देंगे। मार रोड असम्बली हालिया सामने शदीद एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ साजा ने जबरदस्त नारे लगाए। पंजाब हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर शदीद गम गुस्सा और बड़ी नाराजगी का इजहार। हजारों साजा लाहौर पंजाब असम्बली के सामने इकट्ठे हो गए और सेक्रेटरी स्कूल पंजाब के दफ्तर तक एहतजाजी रैली निकाली। जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा चौधरी जाहिद इमरान क्रोटाना, एडवोकेट डायरेक्टर दारुल अरकम स्कूल्स गर्ल्स कॉलेज नारंग मंडी को हज की सादत मिलने के एजाज में करीबी हल्का अहबाब की जानिब से निजी होटल में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेज़बानों सदर यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी, डायरेक्टर दारुल अरकम गर्ल्स कॉलेज नारंग मंडी मोहम्मद यासीन भट्टी और वाइस चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी जुबैर अहमद भट्टी की जानिब से मेहमानों का शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसमें मोहम्मद नसीर मलिक, चेयरमैन यंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब नारंग मंडी और साइंस एजुकेटर और डायरेक्टर दारुल अरकम गर्ल्स कॉलेज शेख मोहम्मद कासिम ने शिरकत की। तमाम अहबाब ने चौधरी जाहिद इमरान क्रोटाना को फूलों के हार पहनाए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेज़बानों की जानिब से चौधरी जाहिद इमरान के एजाज में पुरतकल्लुफ खाने का एहतमाम किया गया। खबर शामिल करते हैं हमारे न्यूज़ के रिपोर्टर मियां अंसर भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक मंडी अहमदाबाद थाना मंडी अहमदाबाद की हदूद में रात गए खाना बदोश लड़कियों को अगवा कर लिया गया। मज़ाहमत पर बच्ची के वालिद मिट्टू को फायर लगा जो अस्पताल में जान की बाजी हार गया। एक शख्स जख्मी। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु के नोटिस पर 5 घंटे बाद मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े की इत्तला मिलते ही DSP बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अलविरिया, SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। DSP सर्कल बसीरपुर जुल्फकार की जानिब से SHO मोहम्मद अहमद चिश्ती की जानिब से टीम तश्कील दी गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। दौरान ऑपरेशन पुलिस टीम पर फायरिंग भी की गई। पुलिस के बहादुर जवानों ने मुलजमान का मुकाबला करते हुए मरकजी मुलजिम आजिम को गिरफ्तार करके दोनों बच्चियां नादिया इरफाना को बाजियाब करवाई। DSP सर्कल बसीरपुर चौधरी जुल्फकार अलविरिया, SHO मंडी अहमदाबाद मोहम्मद अहमद चिश्ती ने थाना मंडी अहमदाबाद में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि मुलजमान आदि मुलजिम हैं। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु की हिदायत पर फौरी तौर पर मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करके दोनों लड़कियां बाजियाब करा ली गई हैं। मेरी टीम थाना मंडी अहमदाबाद एलीट फोर्स और खोजी की मदद से रात के अंधेरे में ऑपरेशन किया और 5 घंटे में गिरफ्तार करके बच्चियां बाजियाब करवाई। पुलिस की जानिब से मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहले इलाका ने पुलिस बर वक्त कार्रवाई इनकी कारकर्दगी को सराहा। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया साहिवाल ने एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहिवाल के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए कन्वर्जन फीस अदा न करने पर साहिवाल इंटरनेशनल अस्पताल को सील कर दिया। साहिवाल के इलाका मिंटमगरी होम में वाक़ इंटरनेशनल अस्पताल की 4 करोड़ 63 लाख से ज़ायद कन्वर्जन फीस वाजिब अदा थी जो अरसा दराज से जमा नहीं करवाई जा रही थी, जिस पर आज बल्दिया साहिवाल ने एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कमिश्नर साहिवाल डिवीज़न के अहकामात की रोशनी में कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल अस्पताल को सील कर दिया। बल्दिया काम का कहना था कि जब तक फीस अदा नहीं की जाएगी बिल्डिंग डीसील नहीं की जाएगी। खबर शामिल करते हैं समुद्री से। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने ज़ेरे तामीर रेवेन्यू कम्प्लेक्स का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और मटीरियल को भी चेक किया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर का कहना था कि जल्द ही रेवेन्यू कम्प्लेक्स को तैयार कर लिया जाएगा। खबर शामिल करते हैं पीरमहल से। DPO टोबा इबादत नसार के हुक्म पर टोबा पुलिस की जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना पीरमहल मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार, चोरी शुदा मोटरसाइकिल और नकदी बरामद। हमारे नुमाइंदे खुसूसी रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत निसार ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुलजमान को ट्रेस आउट करके गिरफ्तार करने का टास्क दिया। इसी तरह इलाका थाना पीरमहल में भी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए DSP पीरमहल जफर इकबाल की सरबराही में SHO
PHO थाना पीर महल फजल अब्बास SI माम मुलाजमान पुलिस पर मुश्तमिल टीम तश्कील दी, जिन्होंने मुखबर की इतला और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाले मुलजिम सरमत को गिरफ्तार किया, जिसके कब्जा से चोरी की मोटरसाइकिल मालियती 2 लाख रुपए और 50,000 रुपए नकदी बरामद हुई। मुलजिम ने दौरान इंटेरोगेशन इंकशाफ किया कि मैं अकेला ही मोटरसाइकिल चोरी करता था और इसे खोलकर इसके स्पेयर पार्ट्स बेच दिया करता था। मुलजिम का रिकॉर्ड चेक करने पर मुलजिम थाना पीर महल को मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ ज़ब्ता की कार्रवाई अमल में लाई गई है। जी DPO साहब के हुक्म से एक मोटरसाइकिल चोर जो कि पीर महल के शहरी इलाके से आके मोटरसाइकिल चोरी कर रहा था मुसलसल, जो कि हमें मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब था, सरमद नुनारी को गिरफ़्तार किया गया, जिससे मुतअद्दिद मुकदमात के मोटरसाइकिल जो स्पेयर पार्ट्स की सूरत में सेल कर रहा था नकदी बरामद की गई है, जो कि मुतासरीन में तकसीम की जा रही है। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर का मेंबर सूबाई पंजाब असम्बली सुहेल खान, चीफ एग्जीक्यूटिव हेल्थ अथॉरिटी बहावलनगर डॉक्टर इकबाल मकवाल, मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद अजहर इकबाल और DMS माजिद मलिक के हमरा DHQ अस्पताल बहावलनगर का तफसीली विजिट किया। इस मौके पर एडमिन ऑफिसर मोहम्मद ताहिर और क्वालिटी ऑफिसर मोहम्मद वकार भी इनके हमरा थे। उन्होंने अस्पताल के कार्डियक वार्ड, डायलिसिस वार्ड और एमरजेंसी का विजिट किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक अस्पताल आने वाले तमाम मरीजों को अद्वियात समेत दीगर तिबी सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है और इस सिलसिला में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सेहत की सहूलत हर शहरी का बुनियादी हक है। उन्होंने अस्पताल में सफाई और स्टाफ की हाजिरी भी चेक की और अस्पताल के इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मेंबर सूबाई असम्बली सुहेल खान ने महकमा सेहत के तमाम अमला को सरकारी अस्पताल में मरीजों के लिए मुफ्त दवाई और इंसुलिन फराहम करने की हिदायत जारी की। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की निगरानी में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल उस्मान वलीद का मुख्तलिफ बेकरियों का दौरा। मुख्तलिफ बेकरियों को मुनाफाखोरी करने पर 20,000 रुपये जुर्माने आयद और सख्त वार्निंग दी गई। ब्रेड और दीगर अशिया खुर्दनोश रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत पर फरोख्त की जा रही थी। मुनाफाखोरी करने वाले अपना किबला दुरुस्त कर लें, कोई रायत नहीं दी जाएगी। खबर शामिल करते हैं टोनो मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी ने कहा है कि हर कामयाब शागिर्द की कामयाबी में उस्ताद का अहम किरदार होता है। जदीद और बेहतर तालीम हासिल करने से तमाम कामयाबियाँ हासिल होती हैं। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज गवर्नमेंट बॉयज़ कैंपस हाई स्कूल सोमरा मोहल्ला में मुनाकिद तलबा का सालाना अलविदाई तकरीब और तकसीम नमाज से खिताब करते हुए किया। इनका मजीद कहना था कि इल्म ही वो हथियार जिससे मुल्क में तब्दीली लाई जा सकती है। उन्होंने मजीद कहा है कि जो शागिर्द जितनी मेहनत करता है इसे इतनी ही कामयाबी हासिल होती है। आज का दौर कंपटीशन का दौर है, अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उन्होंने स्कूल तलबा को नसीहत करते हुए कहा है कि इंसान बचपन में बहुत ही जज्बाती होता है, इसलिए सब्र का दामन पकड़ें, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि आज नहीं तो कल आपने भी यहाँ आना है। इस मौके पर स्कूल के तलबा की जानिब से तकरीरी मुकाबले और टैबलो पेश किए और पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में शील्ड तकसीम की गई। बाद तकरीब में आने वाले मेहमानों को लुंगी के तहाइफ पेश किए गए और स्कूल के सीनियर हेड मिस्ट्रेस आपा इला बचाई की जानिब से डिप्टी कमिश्नर टोनो मोहम्मद खान को एक तारीफी शील्ड पेश की। शेरगढ़ से अलहाज अब्दुल जब्बार भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़रिए रासी के तनाज़ा पर फायरिंग, हैदर अली नामी नौजवान कत्ल मुकदमा दर्ज। शेरगढ़ के मौजा 21 में ज़री ज़मीन के तनाज़ा पर मुलज़मान ज़फ़र काली, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नवाज ने घात लगाकर अपने चचाजाद हैदर अली वल्द अनाद खरल पर फायरिंग कर दी, जिससे इसको 2 फायर पेट, 1 छाती और 1 गर्दन पर लगा। 4 फायर लगने से नौजवान मौके पर ही जाम बहक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर की बेकरी मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। समुंदरी बेकरी मालकान की जानिब से मुनाफाखोरी करने पर चांद बेकरी को 10,000 रुपये जबकि नगीना बेकरी को 3,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया और सख्त वार्निंग भी दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर उमर सरवर ने मुख्तलिफ तंदूर पॉइंट्स पर रोटी नान का वजन और कीमत चेक की। समुंदरी में रोटी और नान काफ़ी हद तक वजन और रेट के हिसाब से फरोख्त हो रही है। मुनाफाखोरों को किसी कीमत माफ़ नहीं किया जाएगा।
खबर शामिल करते हैं हरून आबाद से। हरून आबाद मॉडल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तरक्याती दौर में भी कार्डियोलॉजी, सन्स चिल्ड्रन वार्ड और आर्थोपेडिक वार्ड से महरूम है। अफसोस का मुकाम ये है कि अमराज दिल का कोई डॉक्टर भी तैनात नहीं है। हरून आबाद की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत साबिक सदर अंजुमन हुसैन न्यूरोलाइनिया सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने कहा है कि हार्ट अटैक की सूरत में मरीज बगैर तिब्बी इमदाद अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं और जो खुशकिस्मती से बच जाते हैं वो प्राइवेट महंगा तरीन इलाज करवाने पर मजबूर हैं। इस तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की तारीख में पहली बार FCPS चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो तैनात कर दिए गए, मगर चिल्ड्रन वार्ड और दीगर मुतल्लिका सहूलियात न होने से मासूम बच्चों के इलाज मुआवजे में भी शदीद दुश्वारी का सामना है और चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट डॉक्टर बेबस होकर रह गए हैं। इसी तरह आए रोज़ एक्सीडेंट और मोटरसाइकिल टकराने से हड्डी पसली टूटने और दीगर हड्डी जोड़ के मरीजों के लिए आर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर तो तैनात है, मगर ऑपरेशन थिएटर और हड्डी जोड़ यानी आर्थोपेडिक वार्ड ना होने से रोड एक्सीडेंट के मरीजों को महज फर्स्ट एड पर दूधराज, बहावलपुर, विक्टोरिया अस्पताल ले जाना पड़ता है। अक्सर मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं या फिर बर वक्त इलाज ना होने से हमेशा के लिए अपाहिज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। सैयद मजहर अब्बास गिलानी ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज और महकमा सेहत पंजाब से मुतालबा किया है कि मॉडल तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरून आबाद में फिलफोर चिल्ड्रन वार्ड, आर्थोपेडिक वार्ड और कार्डियोलॉजी सनत तामीर किए जाएं और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल हरून आबाद में इमराज दिल का डॉक्टर तैनात किया जाए। एक अहम खबर से आपको आगाह करते चले। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक बड्डू टालपुर सजावल की आवाम को बिजली के मसला शाम तक MPA सजावल शाह हुसैन शिरासी की कोशिशों से हल कर दिया गया। ट्रांसफार्मर बनाकर बिजली बहाल की जाएगी। आज इंशाल्लाह हमेशा शिराजी बरादरी आवाम को रिलीफ देते आए हैं और हमेशा देते रहेंगे। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं शकरगढ़ से। हमारे नुमाइंदे इमरान आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक शकरगढ़ इंसानी खिदमत से सरशार रेस्क्यू 122 ने इंसानी हमदर्दी और माहौल दोस्त पॉलिसी के मिसाल कायम कर दी। सूरज की आंख दिखाते ही शहरियों को गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए सड़क किनारे ठंडे और मीठे पानी के स्टॉल सजा दिए। कई साय के लिए साहिबान तो कहीं तालबात से मिलकर शजरकारी की। सूरज ने तेवर बदले तो पारा 40 डिग्री को छू गया। गर्मी की ऐसी लहर आई कि परिंद चरिंद समेत अवाम हुए निठाल। ऐसे में इंसानी खिदमत से सरशार हर मुश्किल में तैयार रेस्क्यू 122 ने ठंडे और मीठे पानी की जगह जगह सजा दिए स्टॉल और आते जाते शहरियों, मुसाफिरों और राहगीरों को ठंडे और मीठे पानी पिलाकर गर्मी से बचने के मुतालिक आगाही देते रहे। माहौल दोस्त पॉलिसी पर अमल करते हुए निजी कॉलेज के तलबात से मिलकर सड़क किनारे पौधे लगाने का अमली मुजाहरा भी किया और लोगों को आगाही दी गई। राहगीरों और शहरियों की सहूलत के लिए रेस्क्यू अफसरान और तलबात ने आगाही देते हुए कहा है कि शहरी गर्मी के हालिया लहर के दौरान घरों से बिला ज़रूरत निकलने से इज्तनाब करें। बच्चों के सर गीले कपड़े से ढांप कर रखें और घरों और इर्द गिर्द खाली जगहों पर पौधे लगाएं। ठंडे और मीठे पानी के स्टॉल्स लगाने के साथ साथ शजरकारी आने वाले वक्त में माहौलियाती तब्दीलियों से बचने और गर्मी की शिद्दत में कमी का बड़ा जरिया है। गर्मी बहुत ज़्यादा हीट वेव चल रही है। लोग जो ना मुसाफिर, उनके लिए हमने आज एक सबील का अरेंज किया है, ठंडे मशरूबात का अरेंज किया हुआ है और हम लोग अपने शहरियों को ठंडे मशरूबात पिला रहे हैं ताकि गर्मी की शिद्दत में थोड़ा सा वो कमी फ़ील करें। और इसी तरह से ये कि हमने साथ ही शजरकारी का प्रोग्राम प्राइम केयर इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, क्योंकि हम लोग उनको पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम, इसी तरह से कैडरे और रेस्क्यू स्काउट कोर के नाम से हम लोग जो कोर्सेज़ करवा रहे हैं, रेस्क्यू स्काउट्स के साथ मिलके हमने आज शजरकारी मुहिम और इंतज़ामिया के साथ मिलके हमने एक शजरकारी मुहिम शुरू की है और हमने पौधे लगाए हैं। तो वो भी हीट वेव की शिद्दत को कम करने के लिए हमने किया है। तो इंशाल्लाह हमारा इसी तरह से जज्बा कायम रहेगा। रेस्क्यू 1122 जो है ना अपने इलाके के अपने लोगों की खिदमत। शामिल करते हैं हैदराबाद से। ए सेक्शन पुलिस को SSP हैदराबाद से क्राइम के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और कैश इनाम दिया गया। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरख अली की जानिब से ए सेक्शन पुलिस को क्राइम के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी पर तारीफी सर्टिफिकेट और 1 लाख रुपए कैश रकम इनाम दिया गया। इस मौके पर SP हेडक्वार्टर शाहजेब चाचर और सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अदील सिद्दीकी और दीगर मौजूद थे। SSP हैदराबाद डॉक्टर फरख अली ने DSP लतीफ़ाबाद मसूद इकबाल की सरबराही में SHO इंस्पेक्टर मुनीर अहमद अब्बासी और इनकी पूरी टीम को गुज़िश्ता माह के दौरान क्राइम के खिलाफ नुमाया कारकर्दगी दिखाने पर और ख़ुसूसी तौर पर गुज़िश्ता दिनों प्राइवेट कंपनी के मैनेजर से कैश रकम बैंक से निकालने के बाद गन पॉइंट पर लूटने की वारदात में मुलव्वस मुल्ज़मान को कलील वक्त में ट्रेस करते हुए गिरफ्तार करने और इनके कब्जा से लूटी गई तमाम रकूम की बरामदगी पर शाबाशी दी और आइंदा भी इसी तरह बहादुरी और शुजाअत के साथ काम करने की हदायत जारी की। SSP हैदराबाद डॉक्टर
फरख अली ने गन पॉइंट पर लूटी गई रकूम बरामदगी के बाद प्राइवेट कंपनी के मैनेजर के हवाले कर दी। रकूम की बरामदगी पर शहरी की जानिब से पुलिस कारकर्दगी की तारीफ की गई और पुलिस पर अपने भरपूर एतमाद का इजहार किया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।